Hello everyone, my name is Harish Morwani from Gemini Tours and Travel. First of all, I would like to thank you for the support that you had given on the first video that we had done on Bhutan का डिटेल्स जो हमने शेयर किया था. अब जब भूटान 23 सितंबर से खुल गया है तो अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सब सवाल होंगे कि क्या नए चेंजेस हो गए हैं भूटान में और हाउ डू वी प्लान आवर भूटान ट्रिप, और भूटान को लेके एक नेगेटिव इमेज भी बनाई गई है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे. आफ्टर 30 मंथ्स भूटान ने अपने सारे बॉर्डर, सारे दरवाजे जितने भी हैं उनके 23 सितंबर से खोल दिए हैं. ये 30 महीने दोनों ही इंडिया और भूटान के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहे हैं, स्पेशली फॉर द इंडिया के और भूटान के जो बॉर्डर टाउन है उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट रहे हैं. किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना जैसा कोई ऐसा वायरस आएगा और पूरी दुनिया को इतना प्रॉब्लम में डाल देगा. पर नाउ दैट एवरीथिंग इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक, एवरीथिंग गेटिंग नॉर्मलाइज, इन्होंने एक फुंचलिंग में एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट टर्मिनल बनाया है जहां पे पहले गोल्ड बिल्डिंग हुआ करती थी. वहीं पे उन्होंने उसको डिमोलिश करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल टर्मिनल बनाया है स्पेशली फॉर टूरिस्ट, जहां पे टूरिस्ट के लिए अलग काउंटर्स रहेंगे और लोकल पब्लिक के लिए अलग काउंटर्स रहेंगे. ऑन 20 सितंबर भूटान गवर्नमेंट ने बॉर्डर टाउन के जो बिजनेसमैन हैं उनको बुलाया गया था वहां दिखाने के लिए कि उनका क्या नया सिस्टम होने वाला है, क्या नया टर्मिनल के बारे में समझाने के लिए, टूरिस्ट कैसे एंट्री करेंगे और लोकल पब्लिक कैसे एंट्री करेगी, वो सब समझाने के लिए हमें वहां पे बुलाया गया था. उसमें मैं भी किया था. वहां उन्होंने जितने भी डेलीगेट जो भी गए थे वहां पे फुंचलिंग के अंदर बॉर्डर टाउन से, उनका बहुत ही अच्छी तरह वेलकम किया गया. उनको अच्छी तरह उनको सारी इंफॉर्मेशन दी गई, सारी डिटेल्स दी गई. और 30 महीने बाद फुंचलिंग जाके मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि आई हैव कम होम, बिकॉज मैं खुद फुंचलिंग के अंदर आई हैव लिव्ड देयर फॉर ऑलमोस्ट 20 years एंड इट वाज लाइक कमिंग होम आफ्टर 30 months. लेकिन कोविड के टाइम मुझे आई हैड टू कम बैक टू बॉर्डर टाउन फॉर सम पर्सनल रीजन, तो उस चक्कर में मुझे वापस आना पड़ गया था वहां से. भूटान एंड इंडिया हैज ऑलवेज बीन लाइक टू ब्रदर्स. 23 सितंबर को जब भूटान गेट खुला तो दोनों ही देश के जो स्पेशली जो लोग फुंचलिंग टाउन में रहते हैं और जो इंडिया साइड बॉर्डर जयगांव में रहते हैं, दोनों में इतनी खुशी का माहौल था कि जिसका मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. जो लोग इंडिया से भूटान जा रहे थे तो भूटान के लोग वहां पे उनका ट्रेडिशनल वे में स्वागत कर रहे थे, और जो लोग फुंचलिंग से जयगांव इंडिया साइड में आ रहे थे उनका इंडियन लोग बड़े ही धूमधाम से उनका वेलकम कर रहे थे. दोनों ही देशों में एक बहुत ही गहरी दोस्ती मित्रता है और इन दोनों ही देश में एक इमोशनल अटैचमेंट है. अब बात करते हैं कि जब आप भूटान आएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. जब आप भूटान आएंगे यू विल हैव टू कैरी ईदर योर वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, जिसकी मिनिमम वैलिडिटी एटलीस्ट 6 months होनी जरूरी है. और जो बच्चे बिलो 18 years हैं दे विल हैव टू कैरी देयर बर्थ सर्टिफिकेट एंड इट शुड बी इन इंग्लिश. और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में लिखी होती है. सपोज करो गुजरात में या महाराष्ट्र में किसी भी स्टेट में अगर वो सर्टिफिकेट उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है देन यू विल हैव टू कैरी एफिडेटेड, एक साइन इसका ये एफिडेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करा के आप लेके आ सकते हैं, वो चल जाएगा. दैट्स नॉट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और यू ऑल्सो विल हैव टू कैरी योर डबल डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट. जो आपके डबल डोज से लगे हुए हैं उनका सर्टिफिकेट भी आपको लेके आना पड़ेगा. और जो बच्चे बिलो 18 years है दे आर ट्रैवलिंग विद द पेरेंट्स, उनको मैंडेटरी नहीं है. इफ दे आर ट्रैवलिंग विद द पेरेंट्स तो उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. और एंड यू विल ऑल्सो हैव टू डू ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आप भूटान में आके भी कर सकते हैं या तो आप इंडिया से भी करा के आ सकते हैं. अब बात करते हैं जो टूरिज्म काउंसिल ऑफ भूटान के नए रूल्स के हिसाब से ऑल इंडियन टूरिस्ट विल हैव टू पे 1200 rupees पर पर्सन पर नाइट. इसको लेके बहुत ही सोशल मीडिया में बातें चल रही थी कि अब भूटान 1200 रुपए ले रहा है, ट्रैवल कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा. पहले तो ऐसा कोई चार्जेस नहीं थे. इसको लेके बहुत सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी बातें चल रही थी. पोस्ट कोविड द ट्रैवल कॉस्ट हैज इंक्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. भले आप यूके चले जाओ, भले आप यूएस चले जाओ, विद इन इंडिया भी चले जाओ, द ट्रैवल कॉस्ट हैज इंक्रीज.
अब ये 1200 रुपये जो भूटान गवर्नमेंट ले रही है, वो टूरिज्म काउंसिल जो ले रहा है, वो किस में यूज होगा? दिस विल बी यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। क्योंकि भूटान में आपको ड्यूरिंग आपके जब आप भूटान में टूर कर रहे हैं, इन केस यू मीट विद एन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड द सस्टेनेबल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग भूटान जो आ रहे हैं, दे कैन गेट अ क्वालिटी सर्विस, दे कैन एक्सप्लोर द रियल कल्चर ऑफ भूटान। पहले भूटान इमिग्रेशन ऑफिस यूज्ड टू बी ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM to 4 PM, और सैटरडे और संडे बंद रहता था, गवर्नमेंट हॉलीडेज पे बंद रहता था। और अभी आफ्टर जब 23 सितंबर के बाद अभी इट्स ओपन 7 days a week, वो भी सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, एंड नो गवर्नमेंट हॉलीडेज, सब डेज खुला है ये टूरिस्ट के लिए। पहले बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये कितने बजे तक खुला है, फ्राइडे सैटरडे को बंद, सैटरडे संडे को बंद रहता है कि नहीं रहता। तो एंड पीपल यूज टू बुक ऑनलाइन, होटल अपना बुक करके आते थे, और यहाँ आके उनको पता चलता था कि इमिग्रेशन ऑफिस बंद है। तो उनका व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज, फ्राइडे को अगर वो लोग आगे 4 बजे तो इमिग्रेशन ऑफिस क्लोज, सैटरडे संडे क्लोज। तो इनका जो 3 दिन का टाइम होता था, वो जो उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की हुई होती थी, तो वो उनकी पूरी वेस्ट हो जाती थी। लेकिन कई बार तो हमने भी उनकी हेल्प की है, जो हमारे पार्टनर्स होटल्स है उनको रिक्वेस्ट करके उनका डेट एक्सटेंड करा देते विदाउट एनी चार्जेस। तो वो हम लोग कभी कभी उनकी हेल्प कर देते एज पर जो हमारे पास आते थे गेस्ट। लेकिन अभी टूरिज्म काउंसिल ऑफ भूटान ने ये सारी प्रॉब्लम जो है टूरिस्ट को मद्देनजर देखते हुए उन्होंने सारी प्रॉब्लम शॉर्ट कर दी है, यानी सॉल्व कर दी है। Now it is open 7 days a week from 8 AM to 8 PM. एक तरफ से देखा जाए तो you are getting the service for what you are paying. As per the new rules of Tourism Council of Bhutan, all the guests will have to stay in 3-star and above hotels only. अब आप सोचेंगे कि ये क्यों ऐसा, why is it mandatory? Because Bhutan has preserved its tradition and culture over a long period of time, or they want you to explore the real tradition culture, जो actual culture and tradition है उनका, living the way they live, वो सब आपको explore करें। उसके लिए आपको they have made it mandatory that you should stay in 3-star hotels and you can get a quality service. And these 3-star hotels are verified, properly verified by the team of टूरिज्म काउंसिल का जो टीम है वो लोग वेरीफाई करते हैं कि हाउ इज द क्वालिटी ऑफ द सर्विस जो होटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो उनकी कैसी है, रूम का साइज क्या है, रूम में एम्यूनिटीज क्या है, फूड क्वालिटी कैसी है, हाउ इज द एम्बियंस ऑफ द होटल, वो सब एक उनकी चेकलिस्ट होती है। वो सब क्रॉस चेक करके ही उनके बाद उनको अलाउ किया जाता है कि नाउ you have clarified all the criteria and now you can cater the tourists. अब भूटान में आपको गाइड लेना भी मैंडेटरी रहेगा। जो गाइड आपके साथ रहेगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टूरिस्ट जो भी उनके साथ हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखें, उनको गाइड करें, और क्या क्या जो चीजें हैं भूटान के कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में उनको एक्सप्लेन करें। सपोज आज आप किसी मंदिर में जा रहे हैं या किसी मोनेस्ट्री में जा रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री बताए, उसको प्रॉपर गाइड करें कि ये है। क्योंकि आप किसी भी जगह को देखना और उसके बारे में समझना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और जैसे कुछ साल पहले की बात है, आपको शायद पता भी होगा कि कुछ बाइकर्स लोग आए थे और वो दोचुला पास में जो स्तूपास बने हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने फोटो क्लिक की थी, एंड दैट गॉट वायरल अ लॉट। तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके साथ कोई गाइड नहीं था, उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था। उनको ये पता नहीं था कि जिस जगह पर वो लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं उसके जिसके चढ़ के फोटो क्लिक कर रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किसकी मेमोरी में बनाया है, क्या ये मंदिर है या किसी क्यों उसके बारे में उनको एक्सप्लेनेशन नहीं थी, उनके साथ गाइड नहीं था। तो उस चक्कर में वो लोग फोटो क्लिक करने लगे। तो उनको
अगर प्रॉपर गाइडेंस होती, उनके साथ गाइड रहता, तो ऑब्वियसली ये सारी बातें नहीं होती। और गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो सब आपको एक्सप्लेन करे सारी जगहों के बारे में और आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि क्या भूटान में सेल्फ ड्रिवन कार मिलती है। तो आपको मैं बताऊं कि भूटान में आपको सेल्फ ड्रिवन कार नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपनी गाड़ी या अपनी बाइक लेके आ सकते हैं। you'll have to pay a green charge of 4,500 per day for your bike or car daily per day, और you'll have to carry all the documents of your bike या तो कार आपकी जो भी है, उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना पड़ेंगे। and while driving in Bhutan you'll have to take care of some कुछ important points के बारे में आपको याद रखना है कि जब आप टाउन में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ओवरटेक नहीं करना है, वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, क्योंकि भूटान में आपको कहीं पे भी विद इन द टाउन आपको कहीं पे भी कोई भी ओवरटेक करने का कोई दिखेगी नहीं गाड़ी, या तो हॉर्न भी आपको सुनने नहीं देगा। इट्स क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन है, यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट भी नहीं मिलेगी क्योंकि इट्स सो सिस्टमैटिक कि अगर कोई गाड़ी आपके आगे जा रही है तो you'll have to follow that car only, आपको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। और आप अगर आपके ऑन द रूट अगर आपको एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड मिल जाए तो आपको उसको पहले साइड देना है। और सपोज कीजिए आप ऑन हाईवे जा रहे हैं एंड वहाँ पे आपको कोई रॉयल फैमिली की गाड़ी रास्ते में मिले तो यू हैव टू स्टॉप योर कार। वो तो आपको जब पायलट रॉयल फैमिली के गाड़ी के आगे पायलट रहता है वो आपको इशारा कर देगा, देन यू हैव टू स्टॉप योर कार। ऑलवेज प्लान योर भूटान ट्रिप इन एडवांस, जिसमें आपको ताकि आपकी गाइड ऑन द स्पॉट रेडी रहे, आपके गाइड रेडी रहे, आपकी गाड़ी रेडी रहे, आपकी सारी बुकिंग्स कंफर्मेशन वाउचर सब रेडी रहे। 23 सितंबर जब भूटान गेट खुला था उसके बाद सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि बिफोर कोविड जब खुला था तब गेस्ट यूज्ड टू वॉक इन, उनका परमिट बना के देन दे यूज्ड टू बुक वेयरएवर दे वांट टू स्टे। लेकिन अब सिस्टम पूरा चेंज हो गया क्योंकि अब 23 सितंबर के बाद इनके जो नए रूल्स रेगुलेशन हो गए हैं उसके हिसाब से यू हैव टू बुक योर गाइड इन एडवांस। यानी गाइड अगर आप जब परमिट बनाने जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव योर गाइड विद यू। अगर आपका गाइड आपके साथ नहीं है तो आपको परमिट इशू नहीं होगा, यू मस्ट हैव अ गाइड। आपकी सारी होटल्स बुकिंग वाउचर्स, कंफर्मेशन वाउचर्स, 3 स्टार होटल्स के कंफर्मेशन वाउचर्स वो भी आपके साथ होने चाहिए। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस आपके हाथ में होना चाहिए। आपकी ट्रैवल आइटिनरी जो टूर प्लान है वो आपके साथ में होना चाहिए। सो इट्स बेटर यू प्लान योर ट्रिप इन एडवांस, ताकि क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, और यहाँ पे आके ऑन द स्पॉट दे डोंट गेट द गाइड्स, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती है। सो आई सजेस्ट यू ऑलवेज प्लान योर टूर इन एडवांस। और भूटान में जब आप हैं, भूटान में जब आप टूर कर रहे हैं एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट वॉक इन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या कोई भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर, आप उसको अपनी जो भी प्रॉब्लम आप उनको बताइए, वो आपको ऑन द स्पॉट विद इन 5 मिनट्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इज दैट कंफर्टेबल? होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस जो डाउट्स होते हैं उनके सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो भी अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी। अगर इफ आई एम नॉट एबल टू टेक ए कॉल यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप, मैं आपको श्योरली आई रिवर्ट टू दैट। अगर आपको भूटान के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कॉल मी अप। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट पीपल डोंट फेस एनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स जब वो डायरेक्टली आते हैं, तो जो उनको जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स होती है without getting proper information about Bhutan. So it's better you share this video so that they can get a proper information, ताकि वो जब यहाँ पे आए तो they can have a comfortable stay in Bhutan. Thank you. I am Himangna. I am from India, Assam, and I am here with my friends. So Bhutan आके बहुत अच्छा लगा. After 2 years, like after COVID, ये पहला मतलब reopen हुआ है, and हम शायद first और ये हमारा फर्स्ट विजिट है भूटान में। भूटान इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेस, ईच एंड एवरी साइड इज़ लाइक वर्थ इट। आप मतलब हर एक
जगह जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे जाके आपको कभी मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं. मतलब इट वॉज वेरी वंडरफुल. मतलब एक एक प्लेस इट्स मैग्निफिसेंट and we are very much lucky that we got a tour guide like Tanjin and our driver Bhaiya Nadaji and also our travel agency Gemini Tours. They were very helpful. हमको बहुत अच्छा उन्होंने एक टूर पैकेज कंडक्ट करके दिया है and we are very happy with them and each and everything in Bhutan we are very happy. Thank you. Thank you, Gemini Tours. Gemini Tours கூட arrange பண்ணுங்க. ஏன்னா well said, best எல்லாமே they have taken care. Stay வந்து wonderful. Best cottages கொடுத்திருக்காங்க. And எல்லா இடத்துலயும் deluxe rooms provide பண்ணிருக்காங்க. Excellent. And excellent guide, excellent driver. இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? ஒரு ஸ்டேய வந்து நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு வந்து கைடு டிரைவர் ஆல்சோ குட் வெஹிக்கிள் அவங்களோட பங்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த விதத்துல வந்து we have thoroughly enjoyed. So I think நாங்க ஊருக்கு போனா கூட we will recommend Gemini Travels. If they can and we all agree with it. Yes. No, if they can